गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पार्ट 10 में पहुंच गए और जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर एफओ एसएससी बैंक एनडीए एयरफोर्स आदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और इसमें हम लोग यूज ऑफ द का यूज देखे थे, जिसमें पार्ट 9 में एक रूल हो गया है और पार्ट 10 में आपका सेकंड रूल द का यूज बताने वाले हैं। अब देखिए द का यूज किया जाता है, देखिए ऐसी चीज़ के पहले जिसकी बात पहले हो चुकी हो, है ना। इसका प्रयोग और किसके लिए किया जाता है? ऐसी चीज़ से पहले, ऐसी चीज़ से पहले, है ना। ऐसी चीज़ से पहले द का प्रयोग किया जाता है जिसकी या जिसके बारे में पहले से बात हो गई हो, जिसके बारे में पहले से बात हो गई हो, पहले से बात हो गई हो या जिसकी बात पहले ही हो गई हो, उसके पहले भी किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, है ना। जैसे अब बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो एक कहानी के माध्यम से इसको समझिए। जैसे हम कह दें एक बार एक मदर टाइगर और उसका जो है एक स्मॉल टाइगर कब था, है ना। तो यहाँ पर होगा देयर वाज अ मदर टाइगर, देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब, एंड हर स्मॉल टाइगर कब, हर स्मॉल टाइगर कब, है ना। टाइगर के बेबी को कब कहते हैं, है ना। एक बार एक मदर टाइगर और उसके जो हैं स्मॉल टाइगर कब थे, क्लियर है ना। वे जो हैं एक घने जंगल में, है ना, एक नदी के पास रहते थे। वे घने जंगल में एक नदी के पास रहते थे। तो मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे लिव्ड नियर अ रिवर, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी जंगल। इन अ सैडी मीन्स होता है छाएदार या घने, इन अ सैडी जंगल, इन अ सैडी जंगल, क्लियर है ना। वे एक छाएदार जंगल में एक जो है नदी के पास रहते थे, क्लियर है ना। इतना क्लियर है ना। देखिए जब आकाश जो है डार्क हो जाता था, जब आकाश घना हो जाता था, है ना, डार्क हो जाता था, क्लियर, एकदम अंधेरा हो जाता था, आकाश में कालापन छाया होने लगता था। तो अब यहाँ देखिए व्हेन द स्काई, चूँकि आकाश स्पेशल है भाई, पार्टिकुलर है, क्लियर। तो व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब स्काई जो है डार्क हो जाता था, क्लियर। तो मदर टाइगर जो हैं, मदर टाइगर क्या करती हैं? मतलब सुअरों और हिरणों का शिकार करती थी, सुअरों और हिरणों का क्या करती थी? शिकार करती थी। अब यहाँ समझिए, देन यहाँ कॉमा लगा दीजिए, देन द मदर टाइगर, देन द मदर टाइगर हंटेड, है ना, मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर, हंटेड फॉर डियर, सॉरी DEER, डियर और एंड पिग, डियर एंड पिग, है ना। मतलब क्या हुआ? जब आकाश घना हो जाता था तब मदर टाइगर जो है वो डियर और पिग के लिए हंट के लिए जाती थी, हंट करते थे। अब यहाँ देखिए मदर टाइगर की बात पहले हो चुकी है कि नहीं, है ना। अरे भाई देयर वाज अ मदर टाइगर, पहले हो चुकी है तो पहले तो ए लगाया गया, लेकिन अब पहले हो चुकी तो दोबारा उसके पहले क्या यूज किया जाता है? द का यूज किया जाएगा, क्योंकि एक बार इनकी बात पहले हो चुकी है ना। और जब ऐसा होता था तो जो टाइगर कब था, जो टाइगर कब था अपने माँ के ही पास में, वो माँ के आसपास ही रहता था, है ना। तो द टाइगर कब, द टाइगर कब स्टेड क्लोज, स्टेड क्लोज, स्टेड क्लोज, है ना। स्टेड क्लोज मतलब पास में ही रहता था, बाई मदर्स साइड, बाई मदर्स साइड, बाई मदर्स साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए टाइगर कब, पहले इसके बारे में बात हो चुकी थी, अब दोबारा इसके बारे में बात हुई है। तो जब दोबारा इसके बारे में बात हुई है तो किसका यूज हो गया? द का यूज हो गया। समझ में आया कि इसका यूज कैसे हुआ? अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, ये तो आपका पहला एग्जांपल है ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम कह दें एक समय एक जो है ओल्ड मैन था, है ना, उसने क्या किया? एक जो है टर्निप सीड को, कुछ टर्निप सीड को लगाया, है ना।
एक बार एक ओल्ड मैन जो था उसने कुछ टर्निप सीड को लगाया, मतलब सलजम के सीड्स को उन्होंने लगाया। तो इसको बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है कि एक ओल्ड मैन ने क्या किया, एक टर्निप सीड को प्लांट किया। तो एन ओल्ड मैन planted, an old man planted some turnip seeds, an old man planted some turnip seeds, एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, मतलब एक समय की बात है कि एक ओल्ड मैन ने कुछ टर्निप सीड्स को क्या किया, प्लांट किया। टर्निप सीड्स का मतलब होता है सलजम के बीजों को, मतलब लगाया, बोया, है ना। अब क्या हुआ, वो टर्निप सीड्स क्या हुआ, ग्रो हुआ, टर्निप सीड्स बड़ा हुआ। तो देखिए अब बताइए, टर्निप सीड्स, है ना, टर्निप सीड्स क्या हुआ भाई, बड़ा हुआ। तो ग्रू, है ना, ग्रू अप। लेकिन अब बताइए, अब टर्निप सीड एक बार बात हो चुकी है ना, दोबारा इसके बारे में बात आई है, तो जब दोबारा बात आए तो क्या लगाना है, द लगाना है ना। द टर्निप सीड्स ग्रू अप। तो क्या हुआ, वो टर्निप सीड्स जो है ग्रो हुआ, बड़ा हुआ। टर्निप सीड एक बार पहले बात हो गई थी, इसलिए दोबारा जब बात आई इसके बारे में तो दोबारा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, देखो ओल्ड मैन ने उसको पुल्ड किया, उसको बहुत ज़्यादा क्या किया, उखाड़ा, उसको उखाड़ने का प्रयास किया। टर्निप को ओल्ड मैन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसको उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो जो है टस से मस नहीं हुआ, मतलब हिला तक नहीं। तो अब देखिए दोबारा ओल्ड मैन की बात आई, तो जब दोबारा ओल्ड मैन की बात आई तो भाई द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बार ओल्ड मैन की बात हो चुकी है, दोबारा इसके बारे में बात हो रही, तो इसलिए किसका प्रयोग किया गया, द का प्रयोग किया गया। तो ओल्ड मैन ने उसको बहुत ज़्यादा उखाड़ने का प्रयास किया। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, ओल्ड मैन ने उसको बहुत ज़्यादा खींचा, है ना, लेकिन वो जो है खींचा नहीं, उसे वो खींच नहीं सका, उसे वो निकाल नहीं सका, उसे उखाड़ नहीं सका। बट ही कुडंट पुल अप, लेकिन वो उसको पुल अप नहीं कर सका, है ना। द इनॉर्मस टर्निप, उस मतलब बड़े टर्निप को वो क्या नहीं कर सका, इनॉर्मस मतलब बड़ी चीज़। अब देखिए फिर टर्निप की बात हुई, एक बार पहले तो बात हो ही चुकी है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग। उस इनॉर्मस, उस बड़े मतलब जो है एकदम अच्छे से परिपक्व हो चुके टर्निप को वो जो है इनॉर्मस, वो जो है उसको पुल नहीं कर सका। क्लियर है ना। तो यहाँ ओल्ड मैन की बात एक बार पहले हुई थी, दोबारा जब ओल्ड मैन की बात आई तो द का प्रयोग हुआ। यहाँ टर्निप सीड्स की एक बार पहले बात हो चुकी है, दोबारा जब बात आई तो द का प्रयोग हुआ, फिर जब तिबारा बात आई तो फिर द का प्रयोग हुआ। जब कोई चीज़ एक बार पहले बात हो जाए और उसी बात को अगर दोबारा बताया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, द का प्रयोग होता है। क्लियर है ना। तो आई होप ये रूल नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 11 में, है ना। तब तक के लिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। तो चलते हैं रूल नंबर 3 पार्ट नंबर 10 में मिलते हैं, यूज ऑफ द। एक एक रूल समझिए ताकि अच्छे से क्लियर होता जाए। क्लियर। तो तब तक के लिए थैंक यू।